साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत पर बाहर है। हालांकि कब तक जमानत रहेगी या कहें कि कब तक वो जेल से बाहर रहेंगे फिलहाल कह नहीं सकते, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट से उनकी बेल अगर रद्द होती है फिर बेल पर स्टे भी होता है तो भी उन्हें वापस से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन इधर जैसे ही संजय राउत जेल से बाहर आए तो तुरंत ही उनका यू टर्न दिखा, बदला हुआ रूप दिखा। पहले तो तुरंत पीएम मोदी की तारीफ की और फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी जमकर तारीफ कर दी और कह दिया कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सब हैरान हो गए, खुद शिवसेना के नेता अभिनेता सब हैरान थे, क्योंकि अब तक बीजेपी को फडणवीस को खुला और ताबड़तोड़ हमला करने वाले संजय राउत अचानक उल्टी बंसी बजाने लगे, क्योंकि पानी पी पी कर गाली देने के बजाय वो तो यहाँ तारीफ कर रहे थे। और अब बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रही है कि ये तारीफ ऐसे ही नहीं है बल्कि इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि खुद को टाइगर कहने वाले संजय राउत इस बार लंगड़े टाइगर नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया मुंबई में, ऐसा अचानक से क्या है महाराष्ट्र की सियासत का नया फंडा, क्यों संजय राउत ने जेल से बाहर आकर मार दी है पलटी, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं करीब करीब हर रोज ही पीएम मोदी, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और यही नहीं जल्द ही उनसे मुलाकात करने की बात भी कह रहे हैं। और राउत के इस बदले हुए रूप पर सभी हैरान है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और अब उसे लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद साफ हो गया है कि पीएम मोदी की, फडणवीस की तारीफ संजय राउत यूं ही नहीं कर रहे बल्कि उनकी टांग तोड़ दी गई है। जी हाँ, कहावत है ना कि लंगड़ा टाइगर कभी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो अपना शिकार तक नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है। खुद को टाइगर कहने वाले संजय राउत जेल से बाहर आकर लंगड़े टाइगर नजर आ रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल में उनकी टांग टूट गई है। असल में संजय राउत को जेल में खासी दिक्कत हुई थी, ये सभी जानते हैं, और ऊपर से उनकी तबीयत भी वहाँ कई बार खराब हुई थी। अब शिवसेना में वैसे तो कई नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं और भी कई बड़े बड़े नाम है, नेता है, लेकिन किसी पर भी कोई हमला नहीं हुआ, किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा, बल्कि संजय राउत ही अकेले ऐसे थे जिन्हें जेल भेजा गया। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को लगता है कि शिवसेना को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को निपटाने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए कोशिश की गई और इसीलिए उन्हें जेल भेजा गया। क्योंकि अक्सर शिवसेना की तरफ से संजय राउत ये ऑफिशियल बयान जारी करते थे, वही पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी फडणवीस पर भी तीखा हमला करते थे, पानी पी पी कर गालियां देते थे। और संजय राउत का मानना है कि इसीलिए उनको टारगेट किया गया, उन्हीं को टारगेट किया गया और जेल भेजा गया। आगे देखिए, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि संजय राउत अब किसी भी हालत में फिर से जेल नहीं जाना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि फडणवीस की खुलकर तारीफ कर सकते हैं जो कि कर भी रहे हैं, और बीजेपी की भी तारीफ कर सकते हैं जो कि करना शुरू भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत जल्दी फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं और सूत्रों के ही मुताबिक वहां भी संजय राउत ये बात सामने रखेंगे कि उन पर कोई तीखा हमला या फिर कोई तीखी कार्रवाई आगे ना की जाए, और इसके लिए वो बीजेपी की, फडणवीस की तारीफ करने के लिए तैयार हैं, अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार है और यहाँ तक कि उनके पक्ष में, उनके समर्थन में मुंह खोलने के लिए भी तैयार हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत ये बातें फडणवीस से कह सकते हैं। आगे देखिए, संजय राउत इसीलिए इतने पानी से भी पतले नजर आ रहे हैं और बिल्कुल बदले हुए अंदाज में यू टर्न लेकर संजय राउत जो कि तीखा बोलने के लिए, विरोधियों पर हमला करने के लिए जाने जाते थे, वो वही संजय राउत खुद को जो टाइगर कहते थे, उनकी दहाड़, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ गायब है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की जेल से, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि वापस से उसी जेल में, उसी काल कोठरी में संजय राउत जाना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के परिवार ने भी उनको सख्त हिदायत दे दी है कि बाकी लोग अंदर खाने दोस्ती रखते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और संजय राउत यानी कि तुम खुद बोलते रहते
जाते हो तो असर तुम पर ही होता है, हमला तुम पर ही होता है। और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक राउत के परिवार ने साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत अब फडणवीस पर, बीजेपी पर तीखा हमला नहीं करेंगे, उनके साथ दोस्ती रखकर आगे बढ़ेंगे। अब परिवार का दबाव है या फिर कुछ और, लेकिन जो भी है कि संजय राउत को समझ आ ही गया है कि मामला असल में क्या होने वाला है। और यहाँ भी आपको भी समझ आ गया होगा कि मामला और माजरा क्या है, कि क्यों संजय राउत के बदले वे सुर हैं और क्यों अचानक से बोलती बंद हो गई, और बोलती खुली तो यू टर्न लेकर खुली। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल में टांग टूटने से जेल में उनकी जुबान ही सिल गई, क्योंकि जेल में जाने से उनकी टांग टूट गई और जेल जाने से उनकी जुबान ही सिल गई। तो संजय राउत के यू टर्न की इस पूरी कहानी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। संजय राउत जेल से बाहर निकलकर खासे खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जंग जीत ली है, उन्हें लग रहा है कि वो बरी हो गए हैं। बल्कि सच्चाई तो यही है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है और अभी ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। और जिस जमानत के नाम पर, जिस बेल के भरोसे वो जेल से बाहर आए, वो रद्द भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है और हालात कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। अब क्या हुआ पहले वो देखिए और फिर बताएंगे, समझाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो ईडी ने संजय राउत के खिलाफ, राउत की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी और इस याचिका में संजय राउत की जमानत का विरोध किया था। यही नहीं, लोअर कोर्ट का डिटेल्ड फैसला आने से पहले ही ये याचिका दी गई थी और बाद में जब पीएमएलए स्पेशल कोर्ट का डिटेल्ड फैसला आया तो उसके आधार पर इस एप्लीकेशन में बदलाव के लिए मंजूरी दी गई। आगे देखिए, अब कोर्ट में जैसे ही ये याचिका आई तो कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया। जी हाँ, याचिका को सुनवाई के लिए तुरंत ही मंजूर कर लिया गया। और बड़ी बात यह है कि तुरंत में संजय राउत को नोटिस भी जारी कर दिया गया। ईडी के सवालों का, ईडी की आपत्तियों का जवाब देने के लिए कह दिया गया और इसके लिए राउत को तारीख दे दी गई। और यहीं पर संजय राउत बुरे फंस गए। जी हाँ, ये बड़ा मामला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोर्ट ने सीधे संजय राउत की बेल की खिलाफ याचिका को स्वीकार किया और फिर उस पर राउत से जवाब मांगा और इसके लिए जल्द वाली तारीख मुकर्रर कर दी। 25 नवंबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है और उसी दिन पूरी सुनवाई भी हो सकती है, फैसला भी आ सकता है। अब फैसला क्या हो सकता है, क्या आ सकता है और कैसे राउत की मुश्किल बढ़ जाएगी, वो भी देखिए और समझिए। तो ईडी ने लोअर कोर्ट में कहा था कि संजय राउत के खिलाफ पर्याप्त सबूत उनके पास हैं और वो जेल से बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि संजय राउत पावरफुल आदमी है और अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। और यही बातें, इनके अलावा भी बहुत सारी बातें ईडी ने हाई कोर्ट को भी कही हैं और इसी पर संजय राउत से जवाब तलब कर लिया गया है, मांग लिया गया है। अब अगर संजय राउत के जवाब से, राउत की दलीलों से हाई कोर्ट संतुष्ट होती है तो फिर तो राउत को राहत ही मिलेगी। लेकिन अगर संजय राउत की दलीलों से, बातों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो फिर तो राउत की मुश्किल कुछ नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी और राउत को फिर से जेल जाने तक का आदेश भी जारी हो सकता है। क्योंकि अगर बेल रद्द हो गई, जमानत रद्द हो गई तो फिर तो तुरंत ही दोबारा से गिरफ्तारी हो जाएगी और दोबारा गिरफ्तारी हुई तो एक बार फिर से उसी जेल जाने से पहले ईडी की रिमांड तक में लिया जा सकता है, जो कि संजय राउत के लिए और मुश्किल भरा होगा क्योंकि वहां पर एक बार फिर सवाल जवाब हो सकते हैं। जेल से बाहर जाकर क्या किया ये भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर जेल से बाहर निकलते ही संजय राउत के लिए हालात अचानक खराब हो गए और अब 10 दिन के करीब का काउंटडाउन है जिसमें संजय राउत को अपना जवाब तैयार करना है, हाई कोर्ट को देना है। और बड़ी बात यह है कि ये जवाब कोर्ट को पसंद नहीं आया और अगर संजय राउत यहाँ पर फेल हुए तो फिर तो जेल दोबारा तय है, ये फाइनल हो जाएगा। तो आपका क्या लगता है, आपका क्या मानना है? क्या संजय राउत को फिर से जेल भेज दिया जाएगा या फिर हाई कोर्ट से भी राहत ही कायम रहेगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।